all the way from Ghaziabad, Delhi NCR, brand new diamonds. आपके लिए एक स्पेशल प्लैक है BWW की ओर से, जिसके लिए आपके घर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉर्नर होगा, और इसमें लिखा गया है कि द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सीलेंस इज नॉट व्हाट वन गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम्स थ्रू इट बिलब्रिड। यानी कि जो हाईएस्ट रिवॉर्ड पुरस्कार है, जो आपकी एक्सीलेंस के प्रति डेडिकेशन, उससे जो आपको मिलता है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके द्वारा आप जो बन जाते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये कोटेशन है स्वर्गीय बिल ब्रिड की। वी आर प्राउड ऑफ योर अकम्पलिशमेंट्स एंड वी लव यू, बिल एंड पेगी ब्रिड। फ्री एंटरप्राइज डे सेलिब्रेशन 2018-19। तो ये फ्लैग कितना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ जब सुमित जी वो शील्ड मेरे को दे रहे थे, प्लेज जब दे रहे थे ब्रिट वर्ल्डवाइड का, बिकॉज उनको पहली बार देख के जब मैं इस मीटिंग के अंदर आया था, तो जब मैं पहली बार में आया था तो सब लोग यूएसए से आते थे और वो सब इंग्लिश में बात करते थे। तो मुझे याद है कि हम लोगों का जो ज्वाइनिंग है, बाय द वे मेरा नाम अम्बरीश कुमार है और मेरी वाइफ मोनिका, और हम लोग बहुत ही प्रिविलेज फील कर रहे हैं ब्रिट स्टेज से एज ए ब्रांड न्यू डायमंड बात करते हुए, बिकॉज यही सब सोच के हमने बिजनेस को शुरू किया था। आप में से कितने लोग एक्साइटेड है? कितने लोग अपने आप को देख रहे थे यहाँ पे स्टेज पे जब हम लोग यहाँ पे थे? बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों ने विजुलाइज किया है और आज हम यहाँ पे आए हैं। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं बता रहा था कि यूएस से लोग आते थे और इंग्लिश में बातचीत करते थे, और सुमित जी को पहली बार मैंने देखा तो हमारे यहाँ पे एक प्यारे मोहन करके एक हॉल है, वहाँ पे उन्होंने हिंदी में प्लान दिखाया था, तो हमारा बड़ा मनोबल बढ़ा उसको देख के। और हम लोग कभी सोचा करते थे कि शायद उनके जैसा थोड़ा सा बन जाएंगे, राइट। और आज जब वो हमारी हैंड रेजिंग कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बहुत ही प्रिविलेज है और बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। और मुझे पता है कि आप में से सारे लोगों की जर्नी बहुत खूबसूरत है और कभी ना कभी वो स्टेज के ऊपर आएंगे और सब लोगों की हैंड रेजिंग होगी। कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? सो मोनिका और मैं आप लोगों के साथ अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करेंगे और आपको थोड़ा क्योंकि ये सब सोच सोच के ही हम लोगों ने बिजनेस बिल्डअप किया है कि कभी एज ए डायमंड जाएंगे और स्टेज से अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। एंड आज वो दिन है यहाँ पे। 20 साल हो गए हमने जब ये बिज़नेस शुरू किया था। बहुत ही सिंपल कपल है, बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, और जॉब ओरिएंटेड फैमिली से हैं। मेरे फादर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में रहे हैं, एंड आज हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। तो सबसे पहले तो हम गॉड को थैंक्स बोलेंगे कि उन्होंने हमें ये इतने अच्छे परिवारों में, इतने अच्छे संस्कारों में बड़ा किया, और ऊपर से बिज़नेस हमारी लाइफ में आया। और सबसे बड़ा उपकार ये किया कि इस बिज़नेस में हमें सफल बनाने में भी उन्होंने बहुत हेल्प करी, क्योंकि मैंने अपने से भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों को, अपने से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों को, अपने से बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली सक्सेसफुल लोगों को इस बिज़नेस में आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है। तो उनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। उसके बाद ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम को, बिकॉज 20 साल में जो जर्नी है उसने हमें जिस तरीके से चेंज किया है वो बहुत ही कमाल है। आप एक बढ़िया क्लैपिंग कर सकते हैं कि आप यूनिक बिजनेस के अंदर हैं और ब्रिट वर्ल्डवाइड जैसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं। हमारे पेरेंट्स को, हमारी पूरी फैमिली को, हम लोग कंबाइंड फैमिली में रहते हैं। हमारी दादी हैं वो 97 ईयर्स की हैं, हमारे मम्मी डैडी हैं, और मोनिका और मैं हैं, हमारे 2 बच्चे हैं। एक बिल्कुल टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली है। उसके बाद मैं थैंक्स बोलूँगा इस पूरी समष्टि को, बिकॉज आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पीछे से काम करते हैं। हम लोग इतना सारा ट्रैवलिंग करते हैं, वहाँ पे वो मैं कई बार बोलता हूँ, कोई फ्लाई कर रहा है आपके लिए, कोई प्लेन चला रहा है, कोई ट्रेन चला रहा है, आप होटल्स में रुकते हैं, लोग आपको सर्व करते हैं। मुझे मतलब मेरे घर में हमारा ड्राइवर है, वो 14-15 साल पुराना है, ही प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पूरे एक घर की हमारी एक टीम है, उस टीम ने हमारे इस डिसीजन में, हमारी इस जर्नी में हमें बहुत हेल्प किया है। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लीडर्स हैं, क्रॉस लाइन लीडर्स हैं, अपलाइन हैं, डाउनलाइन हैं, उन सब ने हमें हेल्प करा इस बिज़नेस के अंदर। तो एक बढ़िया क्लैपिंग हम पूरी समष्टि के लिए करेंगे। मोनिका और मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वहीं से मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा। जॉब ओरिएंटेड फैमिली से हैं। कितने लोग जॉब फैमिली से हैं? राइट। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लोग जॉब फैमिली से होते हैं उनके घर का एनवायरनमेंट डेज़ के हिसाब से बदलता है। हमारा भी ऐसा ही घर था। 1 तारीख से 10 तारीख तक ये लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि इनके यहाँ तनख्वाह आती है। 10 तारीख से 20 तारीख तक स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में, क्योंकि इनके पैसे ख़त्म होने लग जाते हैं। घर का एनवायरनमेंट भी बदल जाता है। 20 तारीख से 30 तारीख तक आप देखोगे पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ 20 से 30 तारीख तक जॉब वालों के घर में नहीं जाना चाहिए। जाओ तो अपने पैसे घर में रख के जाना चाहिए, नहीं तो आपसे उधार मांग लेने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, जॉब करते हुए आप कभी अमीर नहीं बन सकते, और अगर आप जॉब करते हुए अमीर बन गए तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आप कैसे अमीर बनते हैं। तो
मेरा कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि मैंने खुद भी जॉब किया है, बट हमारी ऐसी अपब्रिंगिंग हुई है फैमिलीज़ के अंदर, उनको एडजस्ट करने की आदत हो जाती है। बड़े मज़ेदार लोग होते हैं। वो जॉब वाला था, रिक्शा वाले को बोलता है, बोले भाई स्टेशन चलेगा, बोले बाबूजी चलूँगा, बोले कितने पैसे, बोले 50 रुपये, बोले 10 रुपये में ले जा, बोले जी 10 रुपये में तो कोई नहीं ले जाएगा, बोले तू बैठ मैं ले जाता हूँ। बट जैसा कि जॉब फैमिलीज़ के अंदर होता है कि उनको कहते हैं भी अच्छे से एजुकेशन लो, तो हम लोगों ने भी अच्छे से एजुकेशन ली, हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी, इंटरमीडिएट तक। कितने लोग हिंदी मीडियम वाले हैं? इनकी सबसे ज़्यादा पिटाई इंग्लिश पे ही होती है जी। दो हिंदी मीडियम वाले आपस में बात कर रहे थे, बोले भाई वैसे तो मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है पर प्रोनाउंसिएशन बड़ी ख़राब है। दूसरा बोला मेरी भी बहुत अच्छी है बट मेरी भी वही ख़राब है जो तू बोल रहा है। बट स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, टॉपर रहे थे उसमें, बट केमिस्ट्री में हाथ बहुत तंग था। तो इंटरमीडिएट के बाद ये होता है कि भाई आपको इंजीनियरिंग करना है 20 साल पहले, या डॉक्टर बनना है, तो हम इंजीनियरिंग के एंट्रेंस देने चले गए। जब इंजीनियरिंग के एंट्रेंस देने गए तो वहाँ पे सी गॉड हैव ए प्लान ऑलवेज, लेट मी टेल यू। जब इंजीनियरिंग के एंट्रेंस देने के लिए गए, मुझे याद है, तो अब अगर हिंदी मीडियम वाला बच्चा आईआईटी का एंट्रेंस देना चला जाए ना, तो आप आंसर तो छोड़िए, उसे सवाल नहीं समझ में आ रहे होते हैं। दूसरे साल में प्रिपेयर कर रहा था, आई वॉज इन ए ग्रेजुएशन, दिस इज माई फर्स्ट फेज ऑफ माई स्टोरी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आई वॉज इन ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग, एंड मुझे याद है कि मेरे फादर इज़ द ओनली मनी मेकिंग पर्सन इन द फैमिली। हमारे दादा दादी हमारे साथ में रहते थे, हम 7 लोग थे, 6 लोग डिपेंडेंट थे उनके ऊपर, और मेरे फादर को जॉइंडिस हुआ। आप में से कुछ लोग अगर अभी तक सीरियस नहीं हो, क्योंकि मेरे फादर हमेशा कहते हैं आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं झूठ बोल सकते, राइट? अगर आप अभी तक सीरियस नहीं है तो आप ये छोटा सा मेरी स्टोरी का पोर्शन सुनिएगा। तो मेरे फादर को जॉइंडिस हुआ एंड ही वाज इन कोमा अराउंड 9 डेज, और मुझे याद है हम 6 लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठ के वेट करते थे कि कब वो ठीक होंगे। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी उनके पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं था। हमें लगता था कि अगर कुछ हो गया उनको तो हम सब लोगों का क्या होगा। गॉड कई बार आपकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स करेगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की लाइफ में भी चैलेंजेस चल रहे हों और वो सोच रहे होंगे पता नहीं मेरे साथ ही क्यों होता है, बट लेट मी टेल यू विद माई होल एक्सपीरियंस दैट गॉड आई हैव द बेस्ट प्लान फॉर यू। वट एवर ही इज डूइंग इन योर लाइफ, वो जो कुछ भी कर रहा है आपके साथ, उसका कोई ना कोई गेम प्लान है। इन अ वेरी अर्ली एज आई रियलाइज इट कि जॉब के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, आप हमेशा एक एक्टिव इनकम मोड के अंदर रहते हैं। लेटर ऑन वो मेरा को बिजनेस समझ में आने में उस इंसिडेंट्स ने बहुत हेल्प किया। बट जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो आई रियलाइज इट कि केवल ग्रेजुएशन से काम नहीं चलेगा। तो मैंने वहाँ पे एक दिल्ली में उस टाइम कंप्यूटर्स का बहुत क्रेज़ था, तो NIT करके एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे मैंने एक 3 ईयर डिप्लोमा के लिए मैं गया। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे याद है मैं अपने एक फ्रेंड है अरविंद चॉकलेट कहते थे हम उसको, उसका एडमिशन कराने के लिए गया था दिल्ली में, प्रीत विहार में एक सेंटर था ना। मेरा कोई प्लान नहीं था कंप्यूटर में जाने का, बट कुछ ना कुछ प्रोफेशनली सोच रहा था। बढ़िया बात यह है कि उसने तो वो ज्वाइन नहीं किया लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया। कई बार होता है ना, आप प्लान किसी को दिखाते हो, ज्वाइन कोई और कर लेता है। एग्जैक्टली ऐसे हुआ। और मैं अभी सोचता हूँ कि मैं क्यों गया कंप्यूटर में, क्योंकि वहाँ मेरी मोनिका से मुलाकात होनी थी, राइट? एक और रीज़न भी है, मैं वहाँ गया तो पहली बार हमने कंप्यूटर्स देखे, इतने बड़े हॉल, AC लगे हुए थे, क्लासेस बड़ी अच्छी थी, प्रोजेक्टर लगे हुए थे, और सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे लड़कियाँ टीचर थी, बड़ी सुंदर थी वो हमारी जो क्लास टीचर थी। मैंने कहा भाई ये पढ़ाएंगी और AC हॉल में पढ़ाएंगी और प्रोजेक्टर लगे हुए, तो फिर तो ये कर लो, ये अच्छा काम है, इसमें कम से कम समटाइम हम लाइफ के डिसीजंस कैसे लेते हैं। कई बार हम उन्हें दिखाते हैं तो कहते हैं अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, और बड़े बड़े डिसीजंस हम ऐसे ही ले लेते हैं। वहाँ मोनिका से मेरी मुलाकात हुई, क्लास में सबसे शांत रहती थी, और मुझे लगा भी ऐसी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन वो इतना शांत रहती थी कि मुझे प्लान दिखाने के बाद फॉलो पूरा 1 साल करना पड़ा। 1 साल बाद जाके ज्वाइनिंग हुई। नाउ दैट इज अनदर स्टोरी। मोनिका से वहाँ मुलाकात होनी थी, और मुझे लगता है मेरी लाइफ में मैंने 2 ही डिसीजन लिए हैं, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड भगवान ने बहुत हेल्प करी उन दोनों डिसीजंस को सक्सेसफुल बनाने में। 1 आई स्टार्टेड बिजनेस, 2 मोनिका मेरी लाइफ के अंदर आई, एंड दोनों चीज़ों ने मेरी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। And I make a promise with all of you, whatever the situations today you have in the business, let me tell you, with the grace of God, if you've grown up in the business, you will realize, ज्वाइन करना, जब भी आप अपनी लाइफ को पीछे पलट के देखेंगे, ज्वाइन करने का डिसीजन will become the one of the finest decision in your life, let me tell you, because ये बिजनेस जिस तरीके से आपकी लाइफ चेंज करता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि लोग ऐसे आए करेंगे और हमारे को सुना करेंगे। कितने लोग ऐसे चाहते हैं कि लोग सुनने आए आपको, राइट? आओ कि ना हो? मुझे याद है कि वहाँ पे फेज़ था, एंड देन मैं MCA करने के लिए गया, क्योंकि मुझे लग गया था कि डिप्लोमा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई स्टार्ट डूइंग माई MCA व्हेन आई वाज इन अ 3rd ईयर। तो मेरा जॉब भी लग गया एक बहुत अच्छे पब्लिकेशन हाउस में, ब्राइट पब्लिकेशन हाउस है, एंड वहाँ से मेरा थोड़ा जर्नी थोड़ा शुरू हुआ, बिकॉज मैं लाइफ को थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखता था। हम में से मैक्सिमम लोग जब यंग होते हैं तो लाइफ को जरा डिफरेंट एंगल से देखते हैं। कितने लोग हैं जो डिफरेंट लाइफ जीना चाहते हैं? आहो।
सो मैं सोचता था मुझे पहला जो मेरा ड्रीम था वो ये था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था, बिकॉज आई एम द ओनली सन इन माई फैमिली। एंड कंप्यूटर्स में मुझे बहुत जल्दी ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। उस टाइम पे लोग बैंगलोर या पूना जाते थे, बट मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना चाहता था, राइट। दूसरा, मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। कितने लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद है? मोनिका एंड मी भी ट्रैवल्ड अलॉट। आपने थोड़े प्रोफाइल पिक्चर्स भी देखे होंगे। अगर कोई हमसे पूछता है कि आप करते हैं क्या, तो हम बेसिकली उनको बताते हैं वी आर ट्रैवलर्स। और मैंने पूरा हिंदुस्तान ट्रैवल किया है बाई कार। मैं लद्दाख, दुनिया का सबसे मोटरेबल रोड है खरदुंगला पास, वहाँ पे भी गाड़ी चलाई हुई है। हुंदर में गया हुआ हूँ, उसके बाद जैसलमेर तक मैंने ड्राइव किया हुआ है, उसके बाद शिलोंग तक मैंने ड्राइव किया हुआ है। अभी नेक्स्ट ईयर इवन मैं कन्याकुमारी पूरा साउथ ट्रैवल किया हुआ है, बट अपने बेटे को लेके पूरा हिंदुस्तान मुझे दिखाना है। नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू गो कन्याकुमारी बाय रोड। और हम बिल्कुल टिपिकल ट्रैवलिंग करते हैं, अपना सिलेंडर भी रख लेते हैं, डोंट गो फॉर द लग्जूरियस होटल्स। ऐसे लोगों, कितने लोगों को ट्रैवलिंग करना पसंद है, राइट। एंड मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूं कि हिंदुस्तान से खूबसूरत देश पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस। और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम लोगों ने 20 से ज़्यादा कंट्रीज भी ट्रैवल करे हैं, और वो पूरा दुनिया देखने के बाद आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे से ज़्यादा खूबसूरत दुनिया देश कहीं पे भी नहीं है। इस देश को आप ज़रूर देखिएगा, इससे प्यारे लोग कहीं नहीं हैं। इतनी विषम परिस्थितियों में हम जिस जिजीविषा से हम लोग जीते हैं, जिस तरीके का अपनापन हम लोगों के अंदर है। मुझे याद है हम कनाडा में थे और हमारे किसी भाई ने वहाँ पे कनाडा के किसी बच्चे को छू दिया तो पुलिस आ गई थी। भाई साहब, सीरियसली पुलिस आ गई थी। और वो तो बहुत समझदार आदमी था, टी शर्ट पहनी हुई थी, तो भीड़ में घुस गया। 4000 लोग थे तो मिला नहीं, बट वो तो सीसीटीवी के कैमरे की बुकिंग लेके आ गए शाम को, बोले आइडेंटिफाई करके, बोले ये वाला है। आप सोचो कितने खतरनाक लोग हैं। हमारे यहाँ तो किसी भी बच्चे को आप गोद में लेके प्यार कर लो, पुच्ची कर लो, कुछ भी कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं होती है। वी आर द मोस्ट एक्साइटेड पीपल इन द वर्ल्ड, लेट मी टेल यू। बहुत प्यारे लोग हैं। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। कितने लोगों को खाने पीने का शौक है? और ये भी मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर चाहे आंध्रा का गन पाउडर हो, चाहे बाजरे की खिचड़ी हो राजस्थान की, चाहे बिहार के तले हुए बैंगन हो, मुझे सब पता है कि कहाँ पे कितना अच्छा खाना मिलता है। और ये भी मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि अगर बिजनेस में मैं नहीं आता तो इतना बढ़िया खाना खाने को मेरे को कहीं पर भी नहीं मिलता। 1000 तरीके की तो चटनियाँ हैं जी, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, 1000 टाइप ऑफ चटनी। पूरी दुनिया में कहीं मिलेंगी आपको? वहाँ तो एक भी अच्छी से नहीं बनाना जानते वो, हम लोग तो 1000 से ज़्यादा बनाना जानते हैं। तो मुझे खाने पीने का बहुत शौक था। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक है। मैं बैडमिंटन का प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, फुटबॉल बहुत खेली है, चेस बहुत अच्छी खेलता हूँ, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलना आता है। ये सब मैं चाहता था कि जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपनी मर्जी से करूंगा। कितने लोग ऐसा चाहते हैं? हाँ हो कि ना हो? जब आप बड़े हो जाने लग जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई सीरियस हो जाओ। अब आप बड़े हो गए हो तो मैंने कहा भाई सीरियस हो जाओ मतलब कि आईसीयू में भर्ती हो जाओ। एक ही लाइफ मिली है। मेरी जॉब लग गई, 7500 की सैलरी थी। मुझे लगा ये सब कैसे होगा, राइट। और कहते हैं जब आप कोई चीज मांगते हैं भगवान से तो भगवान आपको देता है। मैं उसको बोल रहा था कि कुछ अच्छा दो, देन केम इन माय लाइफ। एंड मैंने जब ये बिजनेस देखा तो मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया था। लाइफ की विडंबना ये है कि जब आप 23 साल पढ़ाई करने के बाद, एमसीए जैसे एजुकेशन करने के बाद 7500 रुपये की नौकरी करते हैं, कोई आपका बिजनेस दिखाता है तो समझ में नहीं आता। वो कहता है पार्ट टाइम में बिना पैसे लगाए, तो बात सिर के ऊपर से निकल जाती है। मेरे तो बाल कम थे, ज़्यादा निकल गई। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। बट मुझे एक चीज़ समझ में आई थी इस बिजनेस के अंदर कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। और हमारे घर में हमारे फादर को और हमें शेर व शायरी का बहुत शौक है। तो एक शेर सुना था मैंने निदा फाजली जी का, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो मैंने कहा भाई तजुर्बा लेके देखना चाहिए। आज 20 साल बाद मेरे पास एग्जैक्टली शब्द हैं कि बिजनेस में मुझे क्या समझ में आया था। स्टोरी बाद में आपको शेयर करूंगा, डायमंड स्टोरी। बट मुझे जो सबसे पहली अच्छी चीज़ लगी थी कि आपको एक बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो भी कंपनी के साथ। सेकंड चीज़ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन इनकम पोटेंशियल बहुत हाई है। सी मोनिका और मैं इस बिजनेस के अंदर फाउंडर एनरोल रहे हैं और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फाउंडर एनरोल रहे हैं एज पर द ग्रेस ऑफ गॉड। एंड लेट मी टेल यू, कई बार हम डॉक्टर ब्रैच के घर जाते थे तो जब हम बहुत पीक पे थे अपनी फाउंडर एनरोलशिप पे, तो डॉक्टर साहब से हम एक बार मिले और बात हुई तो उन्होंने बताया कि जितना हमें अंदाजा लगा कि जितना हम साल का बनाते हैं उससे डबल से ज़्यादा वो केवल टैक्स दे देते हैं। तो हमें भिखारियों जैसी फीलिंग हुई इवन आफ्टर फाउंडर एनरोल। सी आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप कितने पोटेंशियल बिजनेस के अंदर आ गए हैं। लेट मी टेल यू, राइट। एक बार वो भिखारी था, एक ही जगह पे खानदानी भिखारी था, एक ही जगह पे 60 साल से बैठ के भीख मांग रहा था। आसपास के लोग उसको नेविगेशन से बता देते कि वो भिखारी है, वहाँ से लेफ्ट ले लियो। इतना पॉपुलर था वो। एक दिन अचानक मर गया। जब मर गया तो लोगों ने उसको चूंकि बड़ी रेपुटेशन थी उसकी, भिखारी की भी कंसिस्टेंसी से कोई काम करे तो रेपुटेशन बन जाती है। तो उसका क्रिमिनेशन कर दिया। लोगों ने कहा भाई इसका ये जो है
सब सामान वामान है बहुत गंदे से रहता है, ये भी सब जला वला दिया। किसी समझदार ने कहा यहाँ थोड़ी खुदाई भी कर दो, तो खुदाई भी कर दी। जब खुदाई करी तो बाई चांस थोड़ा सा ही खुदाई किया तो नीचे एक संदूक मिला जिसमें किसी राजा का खजाना था। तो लोग हंसने लग गए। लोगों ने कहा भाई देखो कितना भिखारी, कितना ये लकी नहीं रहा बिल्कुल भी, जहाँ बैठा था एटलीस्ट वहीं पे थोड़ी खुदाई कर लेता तो कितना बड़ा खजाना मिल जाता, 7 पीढ़ियाँ इसकी बैठ के खाती। तो पीछे से एक बड़ा समझदार आदमी था, जो लोग हंस रहे थे उनसे बोला ऐसा है भी तुमने भी अपने नीचे कभी खुदाई करके देखी है? सी आपको पता है कि आपके पास क्या बिजनेस है? लेट मी टेल यू, टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। अगर इस बिजनेस में हम होते, अगर हम इस बिजनेस में नहीं आते तो कभी इतने बढ़िया प्रोडक्ट यूज करते? आओ कि ना हो? कितने लोगों की हेल्थ बढ़िया हुई इस बिजनेस में आने के बाद? कितने लोग पहले से पॉजिटिव हुए हैं? कितने हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ा है? कितने लोगों को ज्यादा स्माइल करना आ गया है? कितने लोगों का ड्रेसिंग सेंस बढ़िया हो गया है? कितने लोगों का हेयर स्टाइल बढ़िया हुआ है मेरी तरह? See, this is an unbelievable business, let me tell you. कई बार जो चौथी चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस का, ये है जो एसोसिएशन है। Let me tell you, if you want to know the formula कि डायमंड कैसे जा सकता है। मुझे 20 साल लगे हैं जी डायमंड जाने में मोनिका को, और हमें 20 साल लगे हैं। लोग कहते हैं जी 20 साल लगे आपको? मैंने कहा हाँ, आई एम लाइक राहुल द्रविड़। मैं सहवाग नहीं हूं, मुझे 100 बॉल में सेंचुरी मारना नहीं आता, 300 बॉल में मारना आता है, बट इंपॉर्टेंट है कि आपने सेंचुरी मारी या नहीं मारी, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे फार्मूला पूछे, द फार्मूला इज दिस एसोसिएशन, जो हम ये लोगों के बीच में रहते हैं, ये आपको चेंज कर देते हैं। इट विल मेक यू बेटर पर्सन। हमारे अपलाइन ल्यूरिगन कहते थे, अम्बरीश इन एवरी मीटिंग यू विल कम एंड लर्न जस्ट वन थिंग, आफ्टर 100 मीटिंग यू विल बिकम अ डिफरेंट पर्सन, यू विल बिकम अ डायमंड। दिस इज द फार्मूला। हम यहीं से ग्रोन अप हुए हैं, हम यहीं से ग्रो हुए हैं। ओपन मीटिंग्स में जा जाके, एफईडीज के अंदर जा जाके, बीबीएस के अंदर जा जाके हम लोग बैठे हैं। हर मीटिंग में मोनिका और मैंने, हम लोगों ने अपने आप से बात की है, हम लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया है, और आज हम एज ए डायमंड आपके साथ है। बट ये जर्नी इतनी खूबसूरत नहीं होती अगर मोनिका नहीं होती तो। शी इज़ द बैकबोन ऑफ माई बिजनेस, लेट मी टेल यू। एंड यू नो, आज मैं जो भी हूँ उसी की वजह से हूँ, आज के बाद जो भी बनूंगा उसी की वजह से बनूंगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, नारी में कमाल की शक्ति होती है और पुरुष के अंदर बहुत सहन शक्ति होती है। हमारे यहाँ तो आप देखोगे सिंबॉलिकली, अगर आप सारे देवी देवताओं को देखोगे तो शक्तियाँ देवी सब लेडीज़ के पास ही हैं। आप ज्ञान के लिए सरस्वती के पास जाते हो, धन के लिए लक्ष्मी के पास जाते हो, ताकत के लिए दुर्गा के पास जाते हो। जेंट्स को जब भी ज़रूरत होती है उन्हीं से परचेज करते हैं। तो मैं आपके सामने एक ऐसी लेडी को प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसकी शक्ति के साथ मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ और खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। माई प्रिंसेस मोनिका हियर ऑन द स्टेज। थैंक यू। नमस्कार सभी को। माई सेल्फ मोनिका, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ मैं भी। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना वार्म वेलकम के लिए। रियली इट मीन्स टू अस, रियली इट्स मोस्ट प्रीशियस थिंग्स फॉर अस, बिकॉज जब से हम इस बिज़नेस में आए हैं, जब से हमने पहली एफईडी देखी है, तभी से हमारा ड्रीम था कि ये वाले स्टेज पर आकर ऐसे हैंड रेजिंग हो, ऐसे रॉकी म्यूज़िक बन जाए हमारे लिए, है ना। और हम भी आप ही की तरह ऐसे बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं। आज बहुत सारे लीडर्स ने, जब यहाँ हमारा रिकॉग्निशन हो रहा था तो उन्होंने भी अपना हस्बैंड वाइफ ने हाथ पकड़ा होगा, उनकी भी आंखों में शायद आंसू आए होंगे, और उन्होंने भी एक डिसीज़न लिया होगा कि अगला साल हम लेंगे, हमारा है। लिया या नहीं लिया, है ना? सेम हमने भी लिया। आज जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपके लिए है। हमारे लिए जो फंक्शन था वो लास्ट एफईडी थी जहाँ हमने डिसाइड किया था। जेंट्स, कैन यू विजुअलाइज योरसेल्फ अपनी वाइफ के साथ? आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है, बस आज डेट डाल दीजिए कि कौन से साल की एफईडी आपकी होगी। आपने डिसाइड किया कौन से साल की एफईडी आपकी होगी? लेडीज़, आपने डिसाइड किया कि आप क्या पहनोगे अपनी एफईडी पर? कैन यू विजुअलाइज कि क्या आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आओगे, अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ पर आओगे और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाओगे? क्या आप विजुअलाइज कर रहे हैं? ये हमने भी किया है। रियली दैट्स वाई ये इतना बढ़ता गया ये पैशन, इसीलिए आज हम यहाँ पर हैं। तो ये सेम प्रोसेस हर साल इसीलिए होता है ताकि कुछ लोग यहाँ आ सके और आप सब लोगों को मोटिवेट कर सके। मैं अगर अपनी स्टोरी के बारे में बताऊँ तो सिंपल, जैसे अम्बरीश ने बताया, हम लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है और हार्डकोर बिजनेसमैन हैं वो लोग। हम लोग बिल्कुल परफेक्ट कपल खड़े हैं आपके सामने।
बिकॉज अमरीश की जो फैमिली है वो पूरी जॉब क्लास फैमिली है, तो उनका भी हमें पता है कि जॉब वालों के पास ना टाइम होता है ना पैसे होते हैं, तो वो भी लाइफ देख ली। और मैं हार्डकोर बिजनेस फैमिली से हूँ, तो मुझे पता है कि पैसे तो फिर भी होते हैं बट टाइम इनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है ना, तो उनकी क्या टेंशन्स होती है वो मुझे पता है। पर 20 साल से एज अ कपल हम दोनों लाइफ जी रहे हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से इस स्टेज से कह सकती हूँ दिस इज़ द बेस्ट लाइफ, क्योंकि यहाँ पर पैसा भी है, समय भी है, जो आप नाम लीजिए, किसी भी रीज़न को पकड़ के आप इस बिज़नेस में आ जाओ, ये कंप्लीट पैकेज है, आपके सारे चीज़ें पूरे कर सकता है ना। जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने सोचा कि भाई वी फेल इन लव, और फिर सोचा कि शादी करनी है, पर 7,500 रुपये की तनख्वाह लेकर अगर पापा के पास जाते, इंटरकास्ट मैरिज थी, तो मना कर देते। एंड रियली हम लोग सोच रहे थे कि कुछ आए हमारी लाइफ में, और तभी ये बिज़नेस हमारी लाइफ में आया। और ये इतना फैंसी तरीके से नहीं आया हमारी लाइफ में जैसे आपके आगे आया। हमारे आगे ये बिज़नेस बिल्कुल ऐसे आया कि एक ऐसा जुगाड़ पता लगा है कि जल्दी से पैसा बना सकते हैं, जस्ट लाइक अ स्कीम, राइट। बट तो हमें भी बस ये लगा कि हाँ जल्दी पैसा बनाना है, तो पैसा ही देखकर हम इस बिज़नेस में आए थे। बट जैसे जैसे हम इस मीटिंग्स में आते रहे, इनकी लीडरशिप से मिले, और जैसे जैसे हमने इस कंपनी के बैकग्राउंड को जाना, तब एक्चुअली हमको पता चला कि भगवान ने हमको कहाँ जोड़ दिया है, नंबर 1 कंपनी के साथ। कैन यू इमेजिन, अगर कोई नंबर 1 कंपनी में जॉब भी करता है ना, तो कितने प्राउड से बताता है, और आप नंबर 1 कंपनी के पार्टनर हैं, राइट। आर यू प्राउड? हाँ, है ना। तो हमको तब पता चला हम कितनी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ गए हैं, कितनी अच्छी एसोसिएशन में, बाय चांस ब्रेटवर्ड वाइट का हमें हाथ मिल गया है, तो उस सब के साथ आगे बढ़े। लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस के प्रोडक्ट्स देखे, तब मेरा क्वेश्चन था कि ये बिज़नेस कैसे चलेगा, बिकॉज वो और लेडीज़ की तरह, आप सबकी तरह ही मैंने भी वो टर्न करके देखा जब बॉटल को, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत महंगी बॉटल है, ये इंडिया में कैसे चलेगा बिज़नेस। बट अमरीश इज़ वेरी स्मार्ट, उन्होंने मुझे खाली बॉटल नहीं दिखाई, उसका डेमो भी दिखाया, और डेमो देखते ही मैं समझ गई दीज आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंटली यूज़ होंगे, डिफरेंटली सेल होंगे, और ये बिज़नेस बहुत चलने वाला है। और दूसरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स है, तो इंटरनेशनल जिसके साथ जुड़ जाए थोड़ा अच्छा लगता है ना कि आप वैसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स। तो मुझे तो शुरू से ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। बट क्योंकि मैं बिल्कुल बनिया क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरी सेल्फ इमेज बहुत लो थी, बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी मैं, और इसी बहुत शाई नेचर की थी। तो मैंने तो जब ये बिज़नेस शुरू किया अमरीश ने, तब मैंने उनको 2 बात बोल दी थी, मुझे कभी स्टेज पे चढ़ने मत बोलना, और दूसरा मुझे कभी भी प्रोडक्ट सेल करने मत बोलना, है ना, बाकी मैं तुम्हारे साथ साथ चलूँगी सब जगह। तो कहते ठीक है। पहले तो इन्होंने सब बोला, पर शादी के तुरंत बाद इन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, है ना। बट आज के डेट में आई लव टू डू बोथ ऑफ द थिंग्स, है ना। मुझे बहुत पसंद है इस स्टेज से बात करना, क्योंकि हम आज जो कुछ भी हैं इसी की वजह से हैं, इन्हीं स्टेजेस की वजह से हमने बहुत कुछ सीखा, हमारी लाइफ टर्न की है। तो मुझे हमेशा अच्छा लगता है जब भी मौका मिले हम लोगों को मोटिवेट करें, इस बिज़नेस के बारे में बताएं, और दूसरा इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स नहीं है ना, ये प्रोडक्ट्स लोगों के ड्रीम हैं, और दूसरा ये प्रोडक्ट्स मुझे हमेशा लगता है सोसाइटी को बहुत हेल्प करते हैं। तो वो प्रोडक्ट बेचते हुए आप उनको हेल्थ देते हो, है ना, आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स में डील करते हो, तो मुझे तो बहुत प्राउड होता है। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ आप प्रोडक्ट दे रहे हो, तो आई ऑलवेज फील गुड जब भी मैं इन दोनों चीज़ों पर काम करती हूँ। एंड कुछ चीज़ें हैं बीइंग अ लेडी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली चीज़ मुझे जो इस बिज़नेस की बहुत अच्छी लगी कि ये फैमिली बिज़नेस है। आज हमारी पूरी फैमिली इस बिज़नेस में है, हमारी सिस्टर्स, हमारे ब्रदर्स, तो ये इतना प्योर बिज़नेस है। क्या आप ट्रेडिशनल बिज़नेस में अपनी फैमिली को ज्वाइन करा सकते हो? अपनी बहन को, अपनी मदर को, अपनी भाभी को ट्रेडिशनल बिज़नेस में इजीली प्लग कर सकते हैं क्या? नहीं ना। लेकिन बिज़नेस में इतना नीट क्लीन एनवायरनमेंट है, ये मीटिंग्स में कोई बैड जोक्स नहीं बोले जाते, लेडीज़ को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है ना। तो फैमिली बिज़नेस है, एंड दिस इज़ द बिज़नेस जो हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं। हमारी लव मैरिज थी तो हम वादे तो ऐसे ऐसे करते हैं, हमेशा साथ रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन शादी होते ही
दोनों की जॉब अलग अलग और कोई सेम ड्रीम नहीं है, सेम बातें नहीं है, सेम प्रॉब्लम्स नहीं है। बिजनेस में अच्छा है, हस्बैंड वाइफ साथ में काम करते हैं, सेम लोगों के साथ डील करते हैं, सेम कॉमन ड्रीम है, उनके कॉमन गोल्स हैं। तो आई लव दिस कि ना हम लोग साथ में रहते हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, बीइंग अ लेडी, इट्स अ पार्ट टाइम थिंग। आप जब चाहो आप, इसमें चॉइस है कि कब मुझे, मेरे ऊपर चॉइस है कि कब मुझे अपने बच्चे देखने हैं और कब मुझे बिजनेस करना है। इस बिज़नेस ने मुझे हाउसवाइफ भी रहने दिया है, इस बिज़नेस ने मुझे मदर भी रहने दिया है, इस बिज़नेस ने मुझे बिज़नेस लेडी भी बनाया है। आज मैं सब कुछ काम करती हूँ, बट अपनी शर्तों पे, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस बिज़नेस की, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। यू नो, हम खाली पैसे की वजह से आए थे इस बिज़नेस में, बट आज इसने हमें सब कुछ दिया। सी अमरीश ने मुझे पहली बार बोला था कि ड्रीम लिस्ट बनाओ, ये बिल्कुल नया वर्ड था मेरे लिए, पर वो मैंने भी मजाक में बना दिया कि इसमें भाई मैंने लिख दिया था कि नौकर चाहिए, मुझे सर्वेंट चाहिए, मुझे पैसे, शॉपिंग जाऊँ तो मुझे तुमसे पूछना ना पड़े, और ना कार चाहिए, ड्राइवर चाहिए, सब लिखा था। बट आई टेल यू, आज सब चीज़ें पूरी हैं, है ना। लिखा है ऐसे ही था, और फिर क्या हुआ, जब वो चीज़ें पूरी हो गई तो अब तो हिम्मत बढ़ गई, अब मैं कुछ भी लिख देती हूँ और वो पूरा हो जाता है ना। थैंक यू, है ना। तो ड्रीम देखने की हिम्मत आ गई मुझ में, है ना। और आज जो पैसे से लिया जा सकता है वो सब तो हम बनाते ही हैं, लेकिन जो सबसे प्रीशियस चीज़ है, जो लिमिटेड है हर किसी के पास, वो समय। आज अमरीश और मैं फुल टाइम हस्बैंड वाइफ हैं, फुल टाइम पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए, और फुल टाइम बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए। आज सोशली मिलने के लिए, दोस्तों के लिए हमारे पास समय है, और स्पिरिचुअली भी हम लोग ग्रो करते हैं, स्पिरिचुअली भी जाते हैं हम लोग, है ना। इस बिज़नेस ने हमें स्मार्ट ट्रैवल करना सिखाया। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के पैसे पर कितने लोग ऐसे घूमना चाहेंगे? फ्री में घूमना कितने अच्छे लोगों को पसंद है। बढ़िया से बढ़िया रिजॉर्ट में रहना फ्री, है ना। बढ़िया से बढ़िया एयरलाइन में ट्रैवल करना फ्री, कितने लोग चाहते हैं, है ना। सी मेरा ज्योग्राफी बहुत वीक है, बट जब भी नया ट्रिप अनाउंस होता है तो मैं मैप में ढूंढ लेती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का ज्योग्राफी बहुत अच्छा होगा लेकिन वो कभी कहीं गए नहीं हैं, है ना। और हमारा जो एक चीज़ पूरा हुआ, सी रिकॉग्निशन जो इस बिज़नेस में मिलता है, जो पहचान मिलती है, यहाँ हस्बैंड वाइफ को सेम लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। और जगह देखती हूँ, मैंने अपने खुद के बिज़नेस में देखा, फादर के बिज़नेस में, मेरी मदर इतना बड़ा बैकअप है हमारे बिज़नेस में मेरे फादर के लिए, पर हर जगह रिकॉग्नाइज कौन होता है? खाली जेंट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। उनकी लेडीज़ को जो पीछे से सबसे बड़ा पावर सपोर्ट होती है, उनको ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। आप कहीं भी फील्ड में देख लीजिए, बट बिज़नेस में हर स्टेज पे साथ में रिकॉग्नाइज किया जाता है। हर जगह नाम, चेक भी आएगा तो दोनों के नाम से आएगा, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, है ना। और इतने अच्छे लेगेसी और जो एसोसिएशन हमको इस बिज़नेस से मिला है, यू नो, जो आज हम ग्रीन रूम यहाँ अंदर बैठे हैं, डायमंड्स का संगत कर रहे हैं हम लोग इस बिज़नेस में, हम इतने लोगों से मिले हैं। अगर हम सच में बिज़नेस में नहीं होते तो वही 30-40 लोगों में दुनिया सिमट जाती है। मैं देखती थी अपने घर में, हम लोग ट्रेडिशनल फैमिली से थे, वही 15-20 रिश्तेदार, वही 8-10 कोलीग्स और वही 5-7 पड़ोसी, उन्हीं को डिस्कस करते करते रोज़ यू नो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बट ये बिज़नेस में जाने हम कितने लोगों से मिल चुके हैं इन 20 सालों में। ऐसा लगता है जैसे 7 जन्म में जितने लोगों से मिलना था वो हम इस 20 सालों में मिल चुके हैं, है ना। इतनी अच्छे लोग हमारे एसोसिएशन करने को मिला, जॉब में होते तो पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे लोग हमें मिलते भी क्या, कभी नहीं मिलते। इतने रिच लोग, इतने हाईली क्वालिफाइड लोग, इतने सक्सेसफुल लोग, तो वी आर ब्लेस्ड। और जो सबसे अच्छी बात हुई है हमारे साथ, वी ट्रांसफॉर्म इस बिज़नेस की वजह से। मैं अगर अपने अंदर देखूं, अमरीश का तो पता नहीं, अगर 20 साल पहले आप मुझसे मिलते तो आप कभी मेरे को प्रोस्पेक्टिंग करने की हिम्मत ही नहीं करते, बिकॉज आई वॉज दैट मच शाय, और मैं बात ही नहीं करती थी। तो आप यही सोचते हैं क्या बिज़नेस लड़की कोई ज्वाइन करेगी, क्या बिज़नेस करेगी, क्या बिल्ड करेगी, क्या डायमंड जाएगी। बट ये बिज़नेस ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया, बिकॉज सच बोलने का बिज़नेस है, फील का बिज़नेस है, ट्रांसफ़र का बिज़नेस है। जो आप फील करते हो वही बात करो, है ना। तो ये बिज़नेस, ये ब्रिट वर्ल्ड वाइड का ही मैं, यू नो, यू कैन क्लैप फॉर दिस, है ना।
ये हम बिल्कुल, अमरीश और मैं, बिल्कुल मैजिक नहीं है हमारे बिजनेस में। एक एक मीटिंग, एक एक सीडी, एक एक बुक, एक एक लीडरशिप, यही मैजिक है। सी हर बुक के साथ हमने अपनी कमियां देखी हैं और अपने आप को इम्प्रूव किया है। हर सीडी के साथ हमने थोड़ा अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म बढ़ाया है। हर मीटिंग में हमने अपने नंबर्स को ग्रो किया है। सी आज हमारा कई स्टेट्स में बिजनेस है, कई सिटीज़ में बिजनेस है, पर अगर हम इंदौर की बात करें तो हम बहुत दिनों बाद इंदौर आ रहे हैं, पर हमारी टीम आती है यहाँ पर और यहाँ की लोकल लीडरशिप से ही ये लोग सीख सीख के हमारा बिजनेस ग्रो हुआ है यहाँ पर। तो एक ग्रैटिट्यूड है मेरा सिंसियर। आप सब लीडरशिप को एक क्लैपिंग करिए प्लीज़, है ना। ये बिजनेस सी, तो ये लीडरशिप ही है जो आपको सिखाएगी। हर व्यक्ति मैजिक नहीं हो सकता इस बिजनेस में। एंड वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स टू ब्रिट वर्ल्ड वाइड। सी ऐसी नई वोकेबलरी सीखने को मिली है मुझे इस बिजनेस में। फायर्ड अप, एक्साइटमेंट और इतने नए नए शब्द कि मैंने कभी पहले सुने भी नहीं थे। कैसे ग्रेसफुली ड्रेसअप होते हैं, कैसे सिंसियर होते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने इस बिज़नेस में आकर सीखी और वही सब लगा के हमने इस बिज़नेस को बनाया है। वही जो आपको बताया जाता है स्टेज से, 4 बेसिक, 9 कोर स्टेप, होम मीटिंग, पेस मीटिंग, यही सब हमने किया है, बट लगातार किया है। ये बिज़नेस में अगर आप हमसे मैजिक पूछे तो कंसिस्टेंसी ही है, राइट। तो इसी तरीके से हम बिजनेस बिल्ड कर रहे थे। फाउंडर एमरोल्ड गए, बहुत बड़ी टीम बनाई, बहुत सर्व किया लोगों को, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप्स बनाए, रिलेशनशिप्स बनाई, बेबी सिटिंग भी किया है, मैरिज काउंसलिंग भी किया, बहुत कुछ जो भी कर सकते थे रिलेशनशिप बनाने के लिए सब किया। बट लास्ट ईयर वी डिसाइड, बहुत कंफर्ट जोन में भी आ गए थे, पैसा भी बना रहे थे, बट लास्ट ईयर हमको लगा कि नहीं, अब चेंज होना चाहिए, हमको स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, हमें बाहर आने की ज़रूरत है। और हमने, अमरीश ने सबको बोल दिया कि इस साल हम डायमंड जाने हैं। सारी टीम को बोल दिया, सारे घर में बोल दिया, स्पेशली बच्चों को बोल दिया। अब बच्चों को बोल दिया तो बच्चे तो जान खा जाते हैं, है ना। तो लेकिन अमरीश ने सबको बोल दिया, बट स्टिल मेरे को थोड़ा डाउट था, क्योंकि हर साल हम क्या सोच रहे थे कि अगले साल सिचुएशन बेटर होगी तब करेंगे, अगले साल सिचुएशन बेटर होगी तब करेंगे। लेकिन लास्ट ईयर मैंने बस एक ही बात सीखी, सिचुएशन बेटर होती नहीं है, सिचुएशन बेटर करनी पड़ती है ना। आप कभी सही समय का वेट नहीं कर सकते, सही समय लाना पड़ेगा आपको। एंड उसमें जेंट्स को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो इनको बोल रही थी कैसे होगा कैसे होगा, बट अमरीश ने बड़े बड़े पोस्टर घर में लगा दिए और बोला कि इसको देख, और बोलना शुरू कर कि हम डायमंड जा रहे हैं, डायमंड जा रहे हैं। एंड ही मेक्स माई माइंड, और वो हो गया। हमको नहीं पता, बट वो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड और वो हार्ड वर्किंग और वो सारी सिचुएशन, वो सारी समष्टि ने हमको हेल्प की और वो सब बनता चला गया। और आज हम आपके सामने ब्रांड न्यू डायमंड है ना। इसमें बहुत सारा थैंक्स है मेरी टीम को, उन्होंने बहुत यूनिटी के साथ बहुत सारा काम किया, एक गोल पे काम किया। थैंक्स टू माय किड्स, है ना। हम लोग बहुत प्राउड करते हैं कि हमारे बच्चे इस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं। आज उनको फ़र्क है, पता है। मेरी छोटी सी बेटी है 7 साल की, बेटा है मेरा 12 साल का, उसको भी पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव में क्या फ़र्क होता है। वो उनके ब्लड में है फ्रेंडशिप करना, उनके ब्लड में है सर्व करना लोगों को। तो ये सब ब्रिट कल्चर की वजह से ही है ना। एंड जब से हम डायमंड हुए हैं, इतना लाइफ चेंज हुआ है। वी आर नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, बट ये रिकॉग्निशंस की वजह से, इस डायमंड पिन की वजह से वी फील लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। रियली इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील है इस बिज़नेस का। इतने रिकॉग्निशंस हो रहे हैं, हर एकदम न्यूली वेड मैरिड कपल की तरह हम लोग हैं। हर वीकेंड इतने रिकॉग्निशन हो रहे हैं, एफिडीज़ हो रही हैं। तो ये सब चार्म है और ये सब ही पुल करता है। क्या आपको पुल कर रहा है? तो मैं बस यही कहूँगी, बी कंसिस्टेंट। ये बिज़नेस में बस लगातार करिए, छोटी छोटी चीज़ें रोज़ कीजिए, छोटे छोटे डिसीजंस रोज़ लीजिए। कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी इस बिज़नेस में, है ना। मीटिंग जाना है, सीडी सुनना है, बुक पढ़ना है, ये क्या बड़े डिसीजन है? किसी के घर चाय पीने जाना है, किसी को प्रोडक्ट बता देना है, किसी को डेमो कर देना है, क्या ये बड़ी चीज़ें हैं? छोटी चीज़ें हैं, पर रोज़ करने की चीज़ें हैं। इफ़ यू कैन डू इट, आप हमारी तरह डायमंड हो सकते हैं और आप भी स्टेज पे आ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। Excellent. Can we give a big clapping to Monica? She is awesome. See, 40 मिनट में आपको 20 साल की स्टोरी कैसे बताएं? और वैसे भी ज़्यादा बोलने की आदत होती है। वो एक दूल्हा जा रहा था तो मुंह पे टेप लगाई हुई थी,
आसपास के लोग कंफ्यूज हो रहे थे। किसी ने हिम्मत करके पूछा जी टेप क्यों लगाई है, ऐसा दूल्हा नहीं देखा। बोले जी डिस्ट्रीब्यूटर है। दिक्कत यह है जहाँ 4 आदमी देखता है प्लान दिखाना शुरू कर देता है। बट कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। इट्स अ लॉन्ग फ्लैशबैक। 20 साल हो गए व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस। आई वाज वेरी यंग, अभी भी बहुत यंग हूँ। एंड मैं बैचलर था और मैं एक पब्लिकेशन हाउस में जॉब करता था। बिजनेस जब आया था तो हम प्री लॉन्चिंग में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वी डोंट नो एग्जैक्टली 97 आई स्टार्ट वर्किंग इन नवंबर, मुझे याद है, और 5 मई 1998 को शुरू हुआ था। हमारी 27 मार्च की ज्वाइनिंग है। जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था तो हमें प्रोडक्ट्स भी नहीं पता था। सुमित जी ने थोड़ा बोला है कि स्टोरी थोड़ी बताओ अपनी, मैं कई बार स्किप कर जाता हूँ। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं था प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है। बट वी स्टार्टेड विद द फेथ। एक चीज़ ने बहुत इंस्पायर किया था, बैकग्राउंड ने। एंड आई स्टार्टेड दिस वर्किंग। मैंने काम करना शुरू कर दिया था। इंस्पायर हुआ मैं बहुत सारे लोगों से। सी व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया, मुझे याद है हमारे घर में MTNL का फ़ोन भी नहीं था, हमारे घर में स्कूटर भी नहीं था, मुझे याद है ना। उसके बाद हमने पहला 15% पे अपना स्कूटर खरीदा। मुझे याद है मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा सेकंड हैंड नोकिया का। लेकिन सारी चीज़ें वो खरीदी जिससे बिजनेस करने में हेल्प मिल सकती थी करने के लिए। मुझे याद है, अभी भी याद आ रहा है कि हम स्कूटर से जाते थे गाज़ियाबाद से दिल्ली ओपन मीटिंग अटेंड करने के लिए। पूरे दिन वहाँ काम करते थे, ओखला ऑफिस से किट खरीदते थे और फिर शाम को ओपन मीटिंग में जाते थे। एक शर्ट अलग से रख के लेके जाते थे मीटिंग के लिए, है ना। टाइयाँ हमने पालिका बाजार से खरीदी हुई हैं, अच्छे से याद है, 20-20 रुपए की। क्योंकि लोगों ने कहा था भाई टाई चेंज कर लो, तो आपकी ड्रेसअप पूरा चेंज। आज भी मैंने वही टाई चेंज करी है, सुबह अलग सेशन में, बाकी सब सेम है। मोनिका का तो चेंज होता रहता। सो सी लाइफ इज ऑसम। एंड अभी मैं पलट के देखता हूँ तो बहुत बड़ा बिजनेस है आज भगवान की कृपा से हमारा और ब्रेटवुड वाइट की हेल्प से। हम लोग सोच ही नहीं पाते कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे हो गया। आज हमारे पास डायमंड्स भी हैं, 30 से ज़्यादा एमराल्ड्स हैं, फाउंडर एमराल्ड्स हैं बिजनेस के अंदर। एंड प्लैटिनम्स, फाउंडर प्लैटिनम्स, कोई काउंटिंग ही नहीं है। मुझे थोड़ा सा हिचक होती है ये सब बताने के लिए। बट लेट मी टेल यू, दिस इज वी आर द प्योर प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेटवुड वाइट सिस्टम, राइट। कुछ भी स्पेशल नहीं किया है लाइफ में। महात्मा गांधी ने लिखा है कोई भी आदमी बड़ा काम नहीं करता है, कोई भी बड़ा काम छोटे कामों को लगातार और सही तरीके से करने का प्रेरित होता है। तो आज आप जो मीटिंग्स के अंदर आते हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर आते हैं, लोग आपके साथ आते होंगे या नहीं आते होंगे, आपको डर लगता होगा। वैसे पहले तो मुझे लगता है कि बिजनेस इज अ प्योर कॉमन सेंस बिजनेस। लेट मी टेल यू, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं कई बार कहता हूँ लोगों के साथ मजाक में कि दुनिया में 2 ही बिजनेस है जिसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं होती, एक गोलगप्पे का और एक गोलगप्पे वाला कभी भी पापड़ी अलग से नहीं बनाता है, वो जो फूल जाता है वो गोलगप्पा, जो नहीं फूलता वो पापड़ी होती है। एग्जैक्ट बिजनेस है, लेट मी टेल यू, एग्जैक्टली बिजनेस है। आप किसी को प्लान दिखाओ डेमो के साथ, फूल गया तो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, नहीं फूलेगा तो कस्टमर तो बनेगा ही बनेगा। लेट मी टेल यू, कोई आदमी हमसे ये तो कह ही नहीं सकता कि जी ये मेरे लायक नहीं है। वो कहता है अगर मेरे लायक नहीं है तो फिर प्रोडक्ट तेरे लायक है। फिर वो ये नहीं कह सकता कि प्रोडक्ट महंगे हैं। सी, आई विल टेल यू द स्टोरी, इज अ वेरी सिंपल। भगवान राम की जब लड़ाई हो रही थी रावण के साथ तो विभीषण बड़े कंफ्यूज थे। विभीषण ने कहा, जब रावण लड़ने के लिए आया, विभीषण ने कहा कि भगवान राम ये रावण है, ये रावण है, ये मेघनाथ नहीं है, ये कुंभकर्ण नहीं है। हमने इसका शौर्य देखा है, बड़ा प्रचंड शौर्य है इसका, ये वीर भी है और बलवान भी है। कई बार आदमी वीर होता है बलवान नहीं होता, कोई एक थप्पड़ मारे तो गिर जाएगा। कई बार आदमी बलवान होता है पर उसमें करेज नहीं होता आगे बढ़ने का, वीर नहीं होता। बोले ये वीर भी है और ये बलवान भी है, आप इससे कैसे लड़ेंगे? इसके पास रथ है, कवच है, शूज पहने हुए हैं इसने, सारथी है, बड़े अलग अलग तरीके के हथियार हैं। आपके पास तो ठीक से वस्त्र भी नहीं है, रथ भी नहीं है, आप कैसे लड़ेंगे? हमारी स्टोरी केवल ऐसी ही है। भगवान राम ने कहा, विभीषण 2 तरीके के साधन होते हैं, एक आंतरिक साधन होते हैं, एक बाह्य साधन होते हैं। सी, लाइफ में कई बार आप लोगों के साथ बिजनेस करते हुए ऐसा होगा, मोनिका और मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ कि बिजनेस कंप्यूटर में ग्रो नहीं कर रहा था। मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, 9 महीने में हम लोग सिल्वर चले गए थे, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी सिल्वर चले गए थे। 1.5 साल में हम लोग प्लैटिनम हो गए थे इस बिजनेस के अंदर। 2-2.5 साल हम सफायर चले गए थे बिजनेस के अंदर। वी आर गोइंग वेरी फास्ट, बट फिर देन लाइफ कम्स, लाइफ आती है, चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर 6 साल में सफायर रहा, बड़े नॉर्मल कपल हैं हम, 6 साल सफायर रहा। इतना टाइम में सफायर रहा कि मुझे आदत पड़ गई थी सफायर पे खड़े होने की। आप में से कई लोगों के साथ होता होगा। इनफैक्ट जब मैं एमराल्ड हो गया तो एक बार सफायर पे ही खड़ा हो गया था। कई लोगों के साथ ऐसा होता होगा, वो कहते जी हमारी पिन चेंज नहीं हो रही, हमें मीटिंग में आते हुए बड़ी शर्म आती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शर्मिंदा होने के लिए आओ, क्योंकि अगर आपकी पिन चेंज नहीं हो रही तो किसका हाथ है? डायमंड जाने से आपको कौन रोकता है?
केवल 1% है जो आपको रोकता है। बोले जी बड़ी बेइज्जती हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेइज्जती कराने आओ, क्योंकि बेइज्जती आओगे, बार बार आओगे, बार बार आओगे, बार बार आओगे, बेइज्जती होगी, कभी तो शेर जागेगा अगर अंदर बैठा है तो। हम लोगों ने 2006 में डिसीजन लिया, हम लोग एमरोल चले गए, फाउंडर एमरोल चले गए। तो बड़े आराम से गए हैं हम, जैसे मैं बता रहा लाइक राहुल द्रविड़, आराम से खेलते करने के लिए, बट वी एंजॉय द रियल फ्रूट्स ऑफ दिस बिजनेस, लेट मी टेल यू। तो राम ने कहा एक आंतरिक साधन होते हैं, एक बाह्य साधन होते हैं। कई बार बिजनेस बाहर नहीं बढ़ रहा होगा आपका, लेकिन अंदर बढ़ रहा होगा, और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि वो अंदर बढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप वो एक मीटिंग के अंदर आते हैं और कुछ सीखते हैं, जब आप कोई वो बुक पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं ब्रिट वर्ल्डवाइड की, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि ब्रिट वर्ल्डवाइड के लिए एक बढ़िया क्लैपिंग करेंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम दे हैव। मोनिका एंड मी, वी आर द प्योर प्रोडक्ट ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम, लेट मी टेल यू। वी आर द, हमने हर मीटिंग में आके कुछ, हमने डिफरेंट 2-2, 3-3 कारों से भी बनाया है, ड्राइवर के साथ भी बनाया है, लेट मी टेल यू। बट मैं आपको बताता हूं कि आपके बाह्य साधन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, आपके आंतरिक साधन ग्रो होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपके सोचने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपकी पर्सनैलिटी, आपको लोगों को देखने का तरीका, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, ये आपके आंतरिक साधन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने कहा मेरे पास रथ है, उस रथ के 2 पहिए हैं, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप कभी पढ़िएगा रामचरितमानस में लंका कांड में। और वो कहते हैं रथ के 2 पहिए हैं, पहला है शौर्य। मोनिका आर्मी, वी आर द प्योर प्रोडक्ट। पहले दिन से हमारे अंदर करेज नहीं था, डर लगता था प्लान दिखाने में। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला होम मीटिंग दिखाई थी, 3.5 घंटे प्लान दिखाया था 2 लोगों को, जब तक वो बेहोश नहीं हो गए मैं दिखाता गया था उनको। वो ऐसे ही होता है सबके साथ, लेट मी टेल यू। पैर कांप रहे थे, अपलाइन ने कहा ढीली पैंट पहनो, अंदर कुछ भी कांपेगा पता नहीं चलेगा। वहां से शुरुआत हुई है, बट आपके अंदर शौर्य होना चाहिए। पहला पहिया है शौर्य का। अब जब आप पहला प्रोडक्ट बेचने जाओगे, तो डर लगेगा, और लगना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आपको डर लगना चाहिए। कोई जो आदमी आगे डर लगता है उसे हमें वो ठीक लगता है, मैंने कहा नॉर्मल आदमी है। बोले जी कैसे होगा, मैंने आज तक प्रोडक्ट नहीं बेचा, लोग कैसे आएंगे मीटिंग में, कुछ आ गए हैं तो काम नहीं करते हैं, तो हमें नॉर्मल आदमी लगता है। कोई आके पहली मीटिंग में कहे मैं डायमंड जाऊंगा, उससे हमें बड़ा डर लगता है। डर लगना चाहिए, इट इज नॉर्मल। जब आप अपनी पहली सेल करोगे, मुझे याद है मैंने अपना पहला प्रोडक्ट जो बेचा था, उससे पहले मैंने कोई सेल नहीं की थी, मुझे सेल करना शुरू में पसंद नहीं था, तो वो हमसे ले गए बॉटल, शर्म के मारे हमने पैसे भी नहीं मांगे। ऐसे होता है, आओ कि ना हो। मुझे याद है 3 महीने बाद उनका फोन आया, बोले बेटा वो प्रोडक्ट तुम्हारा खत्म हो गया, दूसरा भिजवा दो। मैंने कहा जी पहले के पैसे दो। कॉमन सेंस बहुत अच्छी थी, दैट वाज में। डर लगना चाहिए, लेकिन आपके अंदर शौर्य होना चाहिए उसको फेस करने का, आपको करेज चाहिए। आज भी डर लगता है, लगना चाहिए, यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। पहला पहिया है शौर्य, उस शौर्य को बढ़ाइए आप यहाँ पे आके, करेज को बढ़ाइए अपना। दूसरा पहिया है जिसकी लोगों में निहायत कमी होती है, वो होता है धैर्य। उस रथ के 2 पहिए चाहिए, शौर्य और धैर्य। कई बार लोगों में शौर्य बहुत होता है, स्टार्ट बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, बट उनके अंदर धैर्य नहीं होता। मोनिका के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा, हमारे अंदर ना तो शौर्य था, ना बहुत ज़्यादा धैर्य था, लेट मी टेल यू। लेकिन हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने अंदर कि हम लोग इस मीटिंग के अंदर प्लग अप रहेंगे, इस एजुकेशन सिस्टम से प्लग अप रहेंगे। तो वो धैर्य चाहिए आपके अंदर, क्योंकि वो धैर्य आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जब आप लोगों को मीटिंग में बुलाएंगे, वो नहीं आएंगे, आप परेशान हो जाओगे। आओ कि ना हो, आज भी कुछ लोग परेशान हुए होंगे, दैट इज ओके। पहली बात तो आते नहीं है, आ जाते हैं तो फिर कुछ करते नहीं है। तो क्या चाहिए, धैर्य चाहिए। कुछ लोग करने के बाद कहीं और चले जाते हैं, तो क्या चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बिकॉज बिजनेस, मुझे लगता है ये बिजनेस टेंशन देने का तो है ही नहीं, लेट मी टेल यू। ये तो टेंशन लेना ही नहीं चाहिए, इट इज अ प्योर कॉमन सेंस, टोटल कॉमन सेंस गेम। मैं कई बार शेयर करता हूँ, एक बुढ़िया थी, वो बैंक में गई, कॉमन सेंस क्या होती है, वो बुढ़िया गई वो बैंक में, तो वहाँ जाके बोले उससे, मैनेजर से बोले बेटा मेरा जो है करंट अकाउंट खोल दो। बोले अम्मा 70-72 साल की थी, बोले अम्मा करंट अकाउंट खोल दो, आप सेविंग अकाउंट खोला, वो तो बिजनेसमैन के। बेटा मेरा बिजनेस ही है। बोले क्या बिजनेस है? बोले मैं शर्त लगाती हूँ। बोले शर्त लगाती हूँ क्या मतलब? बोले जैसे मैं शर्त लगा सकती हूँ, तूने विग पहनी हुई है। बोले अम्मा विग पहनी हुई है? नहीं, मेरे तो असली बाल है। बोले नहीं, तू चिंता क्यों कर रहा है, तू शर्त लगा, मैं प्रूव कर दूंगी। बोले नहीं अम्मा तू हार जाएगी। बोले नहीं, तू चिंता मत कर, 2 लाख की शर्त लगा। कहते 2 लाख की शर्त? वो तो डर गया, कहता अम्मा हार जाएगी, मेरे असली बाल है। बोले तू चिंता मत कर, तू लगा। तो उसने लगा ली गुस्से में। तो कहते बता अम्मा प्रूफ कर। बोले नहीं, कल प्रूफ करूंगी, बड़ी अमाउंट है, मैं अपने वकील को लेके आऊंगी। अब वो तो चली गई, रात को इसे नींद नहीं आई।
जैसे आप किसी को प्लान दिखा के आ जाओ डेमो के साथ, ये अगले दिन 12 बजे आ गई। वकील बाहर बैठा था, अंदर केबिन में गई, बोले ये मेरा चेक है, अपना चेक दिखा, फाइल एक्सचेंज हो गई, बोले प्रूव करो। सीट के पीछे गई, उसके बाल जाके खींचने लगी। उसने कहा अम्मा देखो असली बाल है। इतने में देखा कि बाहर जो वकील था वो खड़ा होकर दीवार पे सिर मारने लगा। बोले अम्मा दे रहा है वकील तो बाहर सिर पे दीवार पे सिर मार रहा है। बोला बेटा मारेगा, इससे कल मेरी 5 लाख की शर्त लगी थी कि तेरे सामने इस एरिया के सबसे बड़े बैंक के मैनेजर के बाल खींच के दिखाऊंगी, यही तो मेरा बिजनेस है। See, it is a pure common sense business, but this is an unbelievable business, let me tell you. ये आपको कैसे change कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। Monica and me, we are here, let me tell you, we are the pure product of this Britwood White system. See, ये जो business सबसे खास बात करता है, जो सबसे खास बात करता है आपकी अपने आप से मुलाकात कराता है। I was listening this person last 2-3 days back, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जब आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है पहली बार, तो केवल बच्चा पैदा नहीं होता, एक और चीज पैदा होती है, माँ पैदा होती है, क्योंकि उसके पास वो फीलिंग, थैंक यू, क्योंकि उसकी केयरिंग, नर्चरिंग एंड ऑल द थिंग्स, राइट, तो माँ भी पैदा होती है। इस बिजनेस की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब आप इस एजुकेशन सिस्टम से में जुड़ते हैं और आप रोज कुछ सीखते हैं, आपका रोज एक नया जन्म होता है। यू विल बिकम अ बेटर पर्सन, यू विल इम्प्रूव एवरी डे। और जो सबसे खूबसूरत चीज़ हुई है इस बिज़नेस में मेरी और मोनिका की, वो हमारी अपने आप से मुलाकात हुई है। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे प्यारी चीज़ है वो ये है कि आपकी अपने आप से मुलाकात हो। ये बिज़नेस विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन, लेट मी टेल यू। आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, इतनी जिम्मेदारी आपको फील होती है। मोनिका एंड मी, हम लोग डायमंड क्यों हैं? क्योंकि हमें उस जिम्मेदारी का एहसास रहा है, राइट। जो भी लोग हमारे थ्रू, हमारे अपलाइन ल्यू रीगन कहते थे फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आप इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हो, बट द डे यू स्पॉन्सर समवन, आपने किसी को प्लान दिखा के स्पॉन्सर कर दिया, उस दिन आपने राइट खो दिया क्विट करने का इस बिजनेस से। देन यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एंड यू हैव टू बिकम सक्सेसफुल, अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए। एंड एग्जैक्टली यही बात है। आई विल क्लोज माई स्टोरी विद दिस। और मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइफ इज अ ब्यूटीफुल मूवी एंड यू आर द हीरो। आपकी जिम्मेदारी है अपनी पिक्चर को एक अच्छी एंडिंग देने का, राइट। आप कभी भी मूवी देखने जाते हैं तो वही मूवी आपको अच्छी लगती है जिसमें बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है, जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेट मी टेल यू। सो इफ यू आर इन दिस बिजनेस, यू आर मेकिंग अ मूवी, आप एक पिक्चर बना रहे हैं अपनी, राइट। और आप जब एंड में देखें, एंड ऑफ द डे, तो वो आपको पिक्चर देख के प्राउड फील होना चाहिए। मोनिका और मैं हमेशा कहते हैं जब आप गॉड के साथ आपकी मुलाकात होगी 80-90 सालों बाद, तो वो आपसे बोलेंगे कि 90 साल आपने जाके क्या किया नीचे। आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए सुनाने के लिए, राइट। उसको इंटरेस्ट आना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि जो 90 साल मैंने इसको दिए थे ये वर्थ है, लेट मी टेल यू, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी। आई क्लोज विद दिस स्टोरी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। सी, एक लकड़हारा था जो लकड़ी काटता था। व्हाई आई एम इन बिजनेस, आपको शुरू में लगेगा पैसे के लिए आते हैं। एक लकड़हारा था, लकड़ी काट रहा था, बहुत सालों से खानदानी लकड़हारा था। तो वहाँ एक साधु ने कुटिया बना ली। साधु के पास गया तो साधु ने बोला, बेटा कहाँ लकड़ी काटते हो? कुछ ना कुछ खाना उनके लिए ले जाता था। बेटा कहाँ लकड़ी काटते हो? बोले महाराज यहीं पे काटते हैं, तालाब के पास। तो बोले तालाब से पार गए हो? बोले हाँ, चंदन के पेड़ हैं, चंदन की लकड़ी काटो। चंदन की लकड़ी काटी तो पैसे अच्छे मिले, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो गई। जैसे आप 9% पे होते हो, आपकी हो जाती है ना, आपका अपलाइन यही रोल करता है। लेकिन साधु के पास जाता रहा। थोड़े दिन बाद उसने बोला कि उसके आगे गए हो? बोले जी वहाँ, महाराज वहाँ क्या है? बोले वहाँ चांदी की खान है। तो चांदी निकाली तो जाके बेची, थोड़ा अच्छे पैसे मिले। तो उसने कहा, जब कुछ टाइम और वहाँ साधु के पास जाते रहे, तो साधु ने उसको कहा कि अच्छा वो जो पीछे पहाड़ है वहाँ तक गए हो? बोले वहाँ क्या है? बोले वहाँ सोने की खान है। बोले अच्छा। तो सोने की खान से सोना निकाला, सोना बेचा और अमीर हो गए, अच्छा घर बना लिया। जैसे आप हो जाते हो, कभी गोल्ड प्रोड्यूसर हो जाते हो, प्लैटिनम हो जाते हो। बट उसने साधु के पास जाना नहीं छोड़ा। मैसेज ये है, अपलाइन का साथ मत छोड़ना, एसोसिएशन मत छोड़ना, वो गाइड करता रहेगा। बोले वहाँ नदी है, नदी के पास हीरे की खान है। अब तो हीरा निकाल लिया, बहुत अमीर हो गया, लेकिन साधु के पास जाना नहीं छोड़ा। कुछ सालों बाद साधु ने कहा, बेटा वो नदी के पार गए हो? बोले महाराज हीरे की खान मिल गई, नदी के पार क्या है? बोले नदी के पार मैं हूं। बोले महाराज क्या मतलब? बोले तूने इतने सालों में कभी सोचा कि मेरे को ये भी पता है चांदी कहाँ मिलती है, मुझे ये भी पता है सोना कहाँ मिलता है, मुझे ये भी पता है कि हीरा कहाँ मिलता है, बट मैं यहाँ इस कुटिया में बैठा हूँ। इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है जो इन सब चीजों से भी परे है।
See why Monica and me we are in this business? Because यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, ये जो एसोसिएशन है, सुमित जी जैसे लोग हैं, डॉक्टर ब्रैड जैसे लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये पैसे के लिए नहीं है इस बिजनेस के अंदर। इस बिजनेस में कुछ अलग है, बहुत ही अलग है, जो इन सब चीज़ों से परे है। And that's why, और मोनिका एंड मी एज ए डायमंड वाई वी आर हेयर, बिकॉज वी आर गिविंग यू इन्विटेशन। हम आपको एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि ये बिजनेस आपकी लाइफ की जर्नी को बहुत ही खूबसूरत कर देगा। जब आप बड़े होंगे, दादा दादी बनेंगे, आपके पोते पोती होंगे, आपके पास अपनी स्टोरियाँ होंगी सुनाने के लिए, किसी और की स्टोरियाँ नहीं होंगी। एंड तब यू रियलाइज इट, तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि आपने कुछ वर्थ वाइल किया इस लाइफ के अंदर। वी वेलकम यू हेयर, वी आर गिविंग यू इन्विटेशन। स्वागत है आपका इस बहुत ही दुनिया की खूबसूरत बिजनेस में। गॉड ब्लेस यू, एंजॉय लाइफ, गुड एंड। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.